तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब तक आपने जो देखा है कि हम कैसे दिल्ली से इतनी बड़ी बस लेके कुरुक्षेत्र की धरती पे पागलपंती करते हुए आ गए हैं और एक एक करके बच्चे हमारे सारे के सारे कुरुक्षेत्र उतरने लगते हैं। ज्योति सर बहुत प्यारी जगह है, मैं ऐसे ही चलता रहूं। इसके साथ ही हम ज्योति सर की धरती पे उतर जाते हैं जो कि बहुत पवित्र है। सामने जूते सबमिट करने की एक जगह है जो कि काफ़ी कम थी क्योंकि हमारे सारे जूते इतने सारे थे कि पूरी की पूरी ऑलमोस्ट भर गई थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कशिश अपने जूते लेकर यहाँ पे बेचने क्यों लगी है। उसके साथ ही हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ एंट्री करने लगते हैं। अरे तपस्या कर रहे हैं क्या वो लोग? अरे तपस्या कर रहे हो क्या? गुड, चलिए राधे राधे बाबू। मोहिनी तुम्हारी बहुत सारी क्लिप्स है मेरे पास, चिंता मत करो, तुम ही हाईलाइट में रहोगी। अब ये बात बिल्कुल मेरे को नहीं पता थी कि ये कोई पैसे मांगने का तरीका था या फिर भगवान को प्रसन्न करने का। ये जगह काफ़ी ज़्यादा शांत और इन्वायरमेंटल थी। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े वृक्ष थे वही बस साक्षी थे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से अर्जुन को गीता को उपदेश दिया। ये वो अक्षय वृक्ष है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुराना है। क्या बात हो रही है इडियट्स? मैंने किसी भी मंदिर की और किसी भी मूर्ति की फ़ोटो नहीं ली है क्योंकि कई चीज़ें अछूत हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं लगातार मंत्रों का जाप कर रहा था। ये भीम ताल है जिसके अंदर वाटर शो होता है बट नाइट में, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, उसमें भगवान विष्णु के नए नए नहीं पुराने अवतार दिखाए जाते हैं कई सारे। ये सामने भगवान श्री कृष्ण का रथ है। एक दूसरे की ले सकते हो लेकिन किसी भी मंदिर की फोटो ले सकते, ध्यान किसी मूर्ति की भी ले सकते हैं। ये वो सामने प्राचीन वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का सार सुनाया था। इसीलिए इस टेम्पल का नाम ज्योति सार है। जय भारत माता की जय, बोले कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। बच्चों, आपके टीचर, आपके गुरुजन, आपके अध्यापक आपको ऐसी जगह पर लेकर के आए हैं जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। आपके गुरुजन के लिए, आपके अध्यापक के लिए, आपके टीचर के लिए एक जोर से क्लैपिंग कीजिए। तो बच्चों, आज हम जिस पावन पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पावन पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। क्या है? ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर। ये है ज्ञान सरोवर। भगवान श्री कृष्ण जी ने आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है कि यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई, इसीलिए हम इसको ज्ञान सरोवर बोलते हैं। अभी आप सामने दर्शन करके आए हैं मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य, ये फिर जाएंगे जी। वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जो थे ये शंकर जी के अवतार थे, बोले शंकर। तो आज से 2400 वर्ष पहले उन्होंने इस पूरे भारत को घूमा, पूरे मंदिरों की खोज की, तीर्थों की बच्चों, और वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया। फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। और महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया बच्चों, ये पूरे का पूरा 48 कोस एरिया में लड़ा गया। 48 कोस यानी 156 किलोमीटर माना जाता है, जिसमें हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बच्चों।
कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और ये ज्योति सर। तो ये दोनों सेनाओं का वो मध्यम स्थान है। आप भी बैठिए। दोनों सेनाओं का वो मध्यम स्थान है, यानी कि सेंटर पॉइंट। ये दोनों सेनाएं कहाँ से लड़ने के लिए आई थी? हसनापुर से, यूपी मेरठ से। और इंद्रप्रस्थ जो है बच्चों दिल्ली में पहले से। दोनों सेनाएं जब इस जगह पर आकर के खड़ी हो गई थी, कौरव और पांडव, तो तब अर्जुन पांडव को अपना परिवार देख करके यहाँ मोह माया हो गई कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो है, प्रभु में मारूं तो किसको। तो बच्चों 101 कौरव थे, 5 पांडव थे। कोई एक बच्चा 5 पांडवों का नाम बता सकता है? राजकुमार, हाथ उठा के खड़े होकर बताओ क्या है। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। गुड बॉय, गुड बॉय। कन्याओं से मैं से 101 कौरव थे बच्चों। 2 कौरवों का कोई भी बुढ़िया नाम बता सकती है? कोई भी शर्माना नहीं है, कोई भी बुढ़िया। इतना तो आसान पता है है। किसी को? कौरवों, 2 कौरवों का ही बता दो। नहीं आता इसी लड़की को। दुर्योधन और दुशासन। गुड बॉय। सोचना नहीं चाहिए। और आपको पता था, गुमराह हो गया आप, है ना? ध्यान कहीं और जा रहा था। आपको पता था। इनके लिए भी एक क्लैपिंग करो बच्चों, पता है। तो बच्चों, कौरव और पांडव जो थे वो भाई भाई थे। तो अर्जुन पांडव को अपना परिवार देख करके यहाँ मोह माया हो गई थी कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो हैं, प्रभु मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको दिव्य दृष्टि देते हुए यहाँ पर तीनों के तीनों लोग विराट रूप दर्शन कराए कि आज अर्जुन आप कौरवों को मारो ना मारो, मारे तो यहाँ ये सब जाएंगे। आप अमर नहीं हो, अमर तो मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। ये अर्जुन पार्थ, मैं हर प्राणी में, मनुष्य में, जल जीवन वायु में, ब्रह्मा विष्णु महेश में मैं हूँ, और मैं क्षण क्षण में हूँ, मैं कण कण हूँ। अर्जुन कहने लगे नहीं प्रभु, चाहे मुझे स्वर्ग राज क्यों न मिले, लेकिन मैं अपनों को नहीं मारूँ। तब भगवान ने तीनों लोग विराट रूप दर्शन कराया कि आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ अर्जुन, जो युगों युगों तक बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए हैं, जप किए हैं, योग किए हैं, ये रूप मैंने उनको नहीं दिया। तो भगवान ने विष्णु अवतार लेकर के अर्जुन को तीनों लोग विराट रूप दर्शन यहाँ पर करवाए थे और उनका भ्रम तोड़ दिया था अपनों को। बच्चों, पहला शस्त्र यहाँ से चला और 156 किलोमीटर में घूमते घुमाते कुरुक्षेत्र भी आप दर्शन करके आएंगे, ब्रह्म सरोवर, वहाँ पर युद्ध समाप्त हुआ। वो क्या है, वहाँ द्रौपदी को बनाया हुआ। द्रौपदी माँ ने अपने केस धोए थे दुशासन के ब्लड से, और दुर्योधन को मारा गया था जींद के पास, गाँव राम राय। तो बच्चों, जिस पेड़ के आप दर्शन करके आए हैं, ठीक इसी पेड़ के सामने भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, और गीता सुनाते समय ये पेड़ सदा सदा के लिए अमर हो गया। आज बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं, इनकी परिक्रमा करते हैं, और जो उनकी मनोकामनाएं होती है यहाँ पर पूर्ण की जाए। ये भगवान के 9 मुख हैं जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, जो वो युद्ध के लिए नहीं तैयार हुए। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट में जो है सुदर्शन चक्र के पास देखिए, राजा बलि हैं। दूसरे नंबर पर नरसिम्हा जी, तीसरे पर गणेशा जी, शंकर भगवान, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, जो घोड़े वाला मुख है हैग्रीव, हनुमान जी, और भगवान परशुराम। 10वां जो रूप माना जाता है बच्चों, वो कल्कि भगवान के रूप में माना जाता है, विष्णु के रूप में। दोनों की परिक्रमा करते समय एक छोटा सा जाप किया जाता है, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहाँ से बच्चों, हिंदी तो सभी बोल लेते हैं, भगवान का आपसे गुणगान भी कराया जाएगा। इसलिए सभी मीठी मीठी क्लैपिंग करते हुए भगवान का मेरे पीछे पीछे जो मैं बोलूँगा, तो पीछे पीछे आपने भगवान का नाम लेना। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण
भगवान की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, दिल्ली वालों की जय, आज के आनंद की जय, माँ के प्यार की जय, सच्चे दरबार की जय, राधे श्याम की जय, खाटू नरेश की जय, भोले बाबा की जय, शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो शिविर की जानकारी है सुनने के लिए समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा था इसलिए इन्होंने सामने से ऑफ़र करा था ये समझाने के लिए। शायद भीष्म सरोवर है शायद, बाकी मुझे पता ना हो तो भाई इट्स ओके, छू सकते हो, नहा भी सकते हो। नहीं मैं बता रहा हूँ, आप नहा भी सकते हो जब, हाँ अब बीच में ज़्यादा गहरा है। इधर तो बाउंड्री बना रखी है। अब यहाँ पे जो मैंने इमोजी आपको यहाँ पे शो करा था, यहीं पर अंजलि है नीतू की फ्रेंड, उन्होंने कहा था नीतू से कि नीतू आ जा, और नीतू स्लिप हो जाती है सरोवर में। इस लड़की के काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, बट भगवान की नज़र इतनी सीधी होती है कि इतनी तेज़ नहीं लगती जितना मैंने सोचा था। हमने इसको मेडिसिन देके और 2 बिस्कुट खिला के चेक कर दिया। अरे हुएगा क्या बदतमीज, इससे होगा क्या ये तो बता। उतारो इसको, खींचो, खींच इसको। एक्चुअली हमारा यहाँ पे जो बस ड्राइवर है वो अंदर बस को लॉक करके सो गया था, वो जाग नहीं रहा था, तो हमने बस के अंदर इनलीगल तरीके से एंट्री करके उसको जगाने की कोशिश करी। हम सारे तो वेट कर रहे थे बस का, बट नीतू अपनी जगह पर ही बैठी थी और मुझे नहीं पता वो क्यों बार बार अफसोस मना रही थी, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। मैं बार बार नीतू को समझाया जा रहा था कि नीतू ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो खुशी मनाने की ज़रूरत है कि ज़्यादा नहीं लगी है। उसके साथ ही हम अपने बच्चों को यहाँ से एग्ज़िट दिला के, मैंने अपने सब बच्चों को बोल दिया था कि कोई भी बच्चा जूते नहीं पहनेगा, क्योंकि आगे जस्ट आगे पास में ही एक दूसरा टेम्पल था जहाँ पे हमें जाना था। ये वो टेम्पल है स्कोन टेम्पल, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है स्कोन टेम्पल। और ये एक दूसरे को पागलपंती करे तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो स्टे ट्यून विथ पार्ट 3।